हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम निहित फलन के अवकलन के बारे में बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आप लोग उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर sin 2x है तो dy dx का मान अब प्यारे बच्चों, कल हमने बताए थे कि अब इस sin x का अवकलन तो cos x होता है, लेकिन यहाँ sin 2x है। तो कल हम बताए थे कि dy dx हमको उस रूप में बनाना है या उस रूप में मानना है जिसको हम अवकलन जानते हैं। तो अभी मान लेते हैं 2x बराबर t, तो हो जाएगा d dt sin t और फिर d dx 2x। जैसे कि जानते होंगे कि कल बताए थे कि dy dx बराबर dy dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हैं। जब हम 2x बराबर t मान लिया तो y बराबर sin t, तो यहाँ डी वाई डी टी है तो y बराबर sin t रख दिया। फिर dt अपॉन dx, तो t बराबर माने क्या है 2x, तो 2x रख दिया। अब sin t क्या होता है cos t, इसमें जो है 2 बाहर हो जाएगा d dx x, तो cos t 2 गुणे 1, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे t का मान रख दीजिए cos 2x। इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर है cos 4x, तो यहाँ भी अवकलन उसी करिए dy dx। अब cos 4x, हम जो cos x का अवकलन जानते हैं, तो इसमें 4x बराबर t मान लीजिए, तो d dt cos t d dx 4x। अब cos t क्या होगा माइनस sin t, और 4 गुणे, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4 बाहर आ जाए x का अवकलन 1, तो 4 sin 4x। इसी प्रकार मान लीजिए अगला है y बराबर tan 3x। हम tan x का अवकलन जानते हैं, तो हम यहाँ क्या मानेंगे 3x बराबर t, तो dy dx d dt tan t और फिर d dx 3x। अब tan t का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर t, 3 बाहर x का अवकलन 1, तो 3 sec स्क्वायर t की जगह 3x। अब इससे एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं, जो गुणांक होता है x का, वही बाहर आ जाता है। साइन के कास, tan के सेक, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखिए साइन 2x, यहाँ गुणांक x का 2 है, तो 2 बाहर आ गया। और साइन का अवकलन क्या होता है कास 2x, यहाँ कास 4x है। अब x के गुणांक क्या है 4 है, 4 बाहर आ गया। कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस 4 साइन 4x। यहाँ देखिए tan 3x, अब tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर, लेकिन x के गुणांक यहाँ क्या है 3 है, तो 3 बाहर आ गया, 3 सेक स्क्वायर 3x। इस कंसेप्ट को आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो आप मौखिक ही आंसर दे देते। जैसे मान लीजिए y बराबर e की पावर 4x, अब यहाँ x का गुणांक क्या है 4 है, तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं dy dx बराबर 4 गुणे e की पावर 4x, यही आंसर हो जाएगा। फिर मान लीजिए y बराबर है काट 6x, अब यहाँ x के गुणांक क्या है प्यारे बच्चों 6 है, तो काट का 6 हो जाएगा -6, चूंकि काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 6, यही आंसर हो जाएगा dy dx। तो हम समझते हैं आपका कंसेप्ट समझ में आ गया है। और देखिए प्यारे बच्चों,
अब मान लीजिए है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो डी वाई डी एक्स का मान। अब y बराबर हम इसको साइन एक्स का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब हम यहाँ साइन एक्स का अवकलन तो जानते हैं लेकिन होल वर्ग नहीं जानते हैं, तो होल वर्ग बनाने के लिए साइन एक्स को मानिए टी, साइन एक्स बराबर टी। क्यों? क्योंकि अगर हम टी स्क्वायर साइन एक्स टी मान ले, टी स्क्वायर आ गया टी घाते 4 जो होगा, तो उसका अवकलन जाते हैं। पहला सूत्र डी डी एक्स एक्स पावर एन का सूत्र क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहां मान लीजिए डी वाई डी एक्स बराबर डी डी टी टी स्क्वायर और फिर डी डी एक्स साइन। अब टी के सापेक्ष टी स्क्वायर का अवकलन 2t होगा। क्यों होगा? सूत्र होता है एन एक्स, तो यहाँ एन की जगह 2 है, फिर टी 2 माइनस 1, और साइन के क्या होता है प्यारे बच्चों, कास एक्स। तो 2 और टी बराबर माने क्या है, साइन एक्स माने 2 साइन एक्स कास एक्स। अब इस सूत्र होता है वो हो जाएगा, सारी ये सूत्र है कक्षा 11 में बताया गया है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो इसका अवकलन हो जाएगा साइन 2x डी वाई डी एक्स। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन साइन 2x। अब इसी प्रकार मान लीजिए कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कास एक्स का होल वर्ग लिखेंगे, कास एक्स का होल वर्ग। यहाँ कास एक्स बराबर टी मानेंगे, यहाँ कास साइन की जगह कास एक्स हो जाएगा। अब कास का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कास एक्स हो जाएगा, यहाँ कास एक्स इंटू साइन एक्स, चाहे 2 गुणे 3 कहे जाए 3 गुणे मतलब इंटू में तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो 2 साइन एक्स कास एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। इसी प्रकार मान लीजिए y बराबर tan क्यूब एक्स का अवकलन ज्ञात करना है, tan क्यूब एक्स है तो डी वाई डी एक्स का मान। अब जो है अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर tan एक्स क्यूब होल घात 3। अब इसमें tan एक्स बराबर टी मानिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी डी टी टी क्यूब डी डी एक्स tan एक्स। सब अभी वही फार्मूला केवल यूज हो रहा है, डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब इसमें जो है tan एक्स बराबर टी मानेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी क्यूब। अब y बराबर क्या आ जाएगा, अब टी क्यूब इतना बराबर टी माने हैं तो टी क्यूब हो जाएगा, y का मान यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ टी का मान क्या माने, tan एक्स डी डी एक्स tan एक्स। अब इसको जो है अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3t स्क्वायर, tan एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर। माने क्या है tan एक्स, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार मान लीजिए अगला क्वेश्चन है रूट मान लीजिए काट एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर काट एक्स पावर 1/2। अब प्यारे बच्चों अब काट एक्स बराबर टी मानिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी डी टी, कितना बराबर टी मानिए, टी की पावर 1/2 डी डी एक्स काट एक्स। प्यारे बच्चों हम कल की वीडियो में बताए थे कि रूट एक्स या एक्स पावर 1/2 का अवकलन 1/2 रूट एक्स, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसको बहुत सहायता देगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट टी। कैसे हुआ कल के हम वीडियो में अच्छी तरह से समझाएं। अब काट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका कोसेक स्क्वायर एक्स/2
अब टी बराबर माने क्या है, काट एक्स माने, यही आंसर हो जाएगा डी बाई डी। अब इसी प्रकार मान लीजिए एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, log sec x प्लस tan x है तो डी बाई डी एक्स का मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही आगे आपको समाकलन होगा, जो इसका अवकलन होगा आगे समाकलन का सूत्र बनेगा। अब इसमें प्यारे बच्चों, अब एक तो कुछ लोग आप गलती करेंगे, इसमें लाग लेंगे, लाग से किया लाग tan x, जो कि गलत होगा। लाग जो है, लाग बढ़ता नहीं है, लाग यमियन बराबर लाग यम धन लाग यन होता है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान लीजिए, नहीं तो मतलब पढ़ाएंगे आगे लाग, लाग यम धन यन, ये गलत होता है, लाग यम धन लाग यन, बल्कि लाग यमियन बराबर होता है लाग यम धन लाग। बहुत सारे बच्चों इसमें लाग को अलग अलग, लाग से कि एक्स प्लस लाग tan x, जो कि गलत है, महापाप है। अब क्या करें, अब प्यारे बच्चों लाग एक्स का अवकलन हम जानते हैं 1/x, तो इसमें इतना पूरा मान लिए टी से कि एक्स प्लस tan x बराबर टी बने, तभी तो लाग टी बनेगा। तो यहां लिखेंगे डी वाई डी एक्स डी डी टी लाग टी और डी डी एक्स सेक एक्स प्लस tan x। अब लाग टी का अवकलन 1/t, इसको कल बताए थे कि अंदर डी डी एक्स प्लस माइनस है तो उसको अंदर गुणा कर सकते हैं, तो डी डी एक्स सेक एक्स और डी डी एक्स tan x। अब इसका समाकलन क्या होगा, सेक एक्स tan x, और tan को होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे, अब टी बराबर यहाँ पूरा माने थे तो सेक एक्स प्लस tan x। अब प्यारे बच्चों इसमें कॉमन दिखाई दे रहा क्या, सेक एक्स, तो सेक एक्स कॉमन लीजिए, सेक एक्स, यहाँ क्या बचेगा tan x प्लस सेक एक्स। अब देखिए ऊपर भी हुई आ गया सेक एक्स प्लस tan x, इससे कट जाएगा, इसका मान क्या आ गया, डी वाई डी एक्स बराबर सेक एक्स। आगे चल के सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, लाग सेक एक्स प्लस tan x। अब एक क्वेश्चन और देखिए, यूपी बोर्ड में आया है, y बराबर 1 माइनस कास 2x 1 प्लस कास 2x। अब इसमें जो है आप लोग अंश हर वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन हम कक्षा 11 के त्रिकोणमिति फलन के सूत्र की सहायता से इसको हम सरल करेंगे, तब इसका अवकलन करेंगे, आएगा उससे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कास 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x होता है, नहीं तो हम वीडियो डाले हैं उसको आप जाकर देखिए कक्षा 11 का। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास, नहीं समझ में आया, चले उसको हम विस्तार करें। अब कास 2x मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक सूत्र होता है। 1 प्लस कास 2x का ये भी सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, यहाँ अंदर माइनस गुणा करेंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर बटे 2 कास स्क्वायर, एक एक और 2 से 2, y बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर एक्स, मतलब tan स्क्वायर एक्स। और अभी tan स्क्वायर एक्स का समाकलन बताए थे, तो फिर उसी तरह बता दे रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan x का होल वर्ग। अब डी वाई डी एक्स बराबर डी डी टी टी स्क्वायर और फिर डी डी एक्स tan x, 2t हो जाएगा और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर।
2t मतलब हो जाएगा tan x sec स्क्वायर x, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चे, कई मिनट हो। यदि y बराबर log sin x प्लस tan x, log sin x प्लस tan x है तो dy dx का मान पूछ रहा है x बराबर π/3। आप लोग अधिक गलती करते हैं, डायरेक्ट पहले π/3 रख देते हैं, उसके बाद फिर अवकलन करते हैं, जो कि गलत है। इसमें कह रहा है dy dx का मान x बराबर π/3 पर, तो पहले dy dx निकालिए, फिर x का मान वहां पर रखिए। तो पहले dy dx, पहले d dx को वितरण कर लीजिए, d dx log sin x और d dx tan x। अब यहाँ फिर उसी वही नियम की log t, तो d dt log t, उसे हम कल बताए थे log sin x का अवकलन काट x याद कर लीजिए। लेकिन जो नए नए आज मान लीजिए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उसको फिर बता दे रहे हैं, d dt log t और d dx sin x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। अभी 1/t हो जाएगा, साइन के कास हो जाएगा, कास x प्लस सेक स्क्वायर x, कास x बटे साइन x प्लस सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा काट x प्लस सेक स्क्वायर x। अब जो है मान रखिए x बराबर π/3, तो लिखा जाएगा dy dx x बराबर π/3 पर काट π/3 प्लस सेक स्क्वायर π/3। अब काट 60, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो काट 60 का मान हो जाए 1/√3, 1/√3 और काट 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2, तो 2 को वर्ग बराबर 1/√3 धन 4, यही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा प्यारे बच्चों निहित फलन का और विस्तार करते हैं। अभी तक तो 2 फलन निहित था, मान लीजिए 3 फलन इस, जैसे मान लीजिए y बराबर है log tan x/2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि या कंपटीशन की दृष्टि। अब यहाँ जो है एक सूत्र और बता दे रहे हैं, जैसे dy dx बराबर dy dt इंटू dt बटे dz और dz बटे dx, उसी तरह विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उस सूत्र मत जाइए, जो मैं कंसेप्ट बताएं उसको ध्यान से देखिए। अब प्यारे बच्चों हम log t का अवकलन जानते हैं, तो यहाँ तो पहले मान लीजिए dy dx करिए, d dt log t, फिर d dx tan x/2, उस पे छोड़ दीजिए, जैसे बता रहे हैं इसको समझिए। अब log t का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/t, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम क्या मान रहे हैं। जैसे हमें इतना दिमाग में हो गया कि हम tan x/2 बराबर t माने रहे, ये तो हो जाएगा 1/t। अब हम tan x का अवकलन जानते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ x/2 है, तो यहाँ इतना मान लीजिए u v कुछ भी z कुछ भी मान लीजिए, तो हम मान ले रहे हैं अब d du कितना x/2, तो इसको हम लिख सकते हैं tan u। अब अवकलन d dx फिर क्या होगा x/2,
1/t tan के क्या होता है, अब u के सापेक्ष tan u के sec स्क्वायर u। अब यहाँ x/2 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब 1/2 बाहर d dx। अब ध्यान रहे कि हम माने क्या है। अब यहाँ tan x/2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1/tan x/2। u क्या माने है, x/2, तो sec स्क्वायर x/2 1/2 गुणे 1। अब इसको यही ना छोड़िए, इसको आप सरल करिए। सरल कभी कभी अगर मान ली विकल्पी में आ रहा है तो आंसर तो यही सही है, लेकिन विकल्प में है तो इसको और सरल करिए। अब क्या करें, 1/2 tan x/2, सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कास स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर x/2। अब tan के क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 बटे कास x/2, कास स्क्वायर x/2। अब इससे घात कट जाएगी। अब क्या बचा, 1/2 sin x/2 कास x/2। फिर 11 का फार्मूला लग रहा है, साइन ए बराबर सूत्र होता है साइन ए बराबर 2 sin a/2 इंटू कास a/2। तो यहाँ प्यारे बच्चों हो जाएगा dy/dx। अब क्या हो जाएगा, 1/sin x, और sin x को उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक x। तो आगे चल के कोसेक x का समाकलन क्या होगा, log tan x/2। अच्छी तरह समझ लीजिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है और इसी प्रकार है। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, जितना बता रहे हैं। log tan π/4 प्लस x/2, तो dy/dx का मान ऊपर दिखा रहा है जो लिखा था। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें उसी प्रकार इतना बराबर t मानिए d dt log t। अब बचा क्या है, tan π/4 प्लस x/2। अब ये हो जाएगा 1/t। अब इसमें फिर उसी तरह मान लीजिए d du tan u और d dx π/4 प्लस x/2। 1/t tan u को हो जाएगा sec स्क्वायर u। अब इसको वितरण करिए, d dx π/4 और d dx x/2। 1/t sec स्क्वायर u, चलिए अभी बाद मान रखते हैं u। अब इसका अवकलन चूंकि x है कांस्टेंट है 0, 1/2 गुणे 1। तो कुल मिला के आ गया 1/t, t बराबर क्या माने, tan π/4 प्लस x/2। और सेक के नीचे लाइए, सेक तो कास हो जाएगा, कास स्क्वायर π/4 x/2। दो जो गुणा है आगे लगा दे। अब इसको तोड़िए, साइन कास में 2 sin π/4 प्लस x/2 बटे कास π/4 प्लस x/2 कास स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब इससे एक घात काटिएगा। अब क्या आया, dy/dx बराबर 1/2 sin π/4 x/2 इंटू कास π/4 प्लस x/2। अब इसी तरह सूत्र हो जाएगा साइन 2a का, तो हो जाएगा 1/sin 2a। एक जगह क्या है, π/4 प्लस x/2। अब दो अंदर गुणा कर दीजिए, तो साइन 2π/4 प्लस 2x/2
2 से 2, 2 से 2, तो आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? कास थीटा। तो हो जाएगा 1 अपान कास एक्स, और कास एक्स उल्टा क्या हो जाएगा? सेक एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर सेक एक्स आ गया। तो प्यारे बच्चों, कल और थोड़ा निहित फलन के बारे में बताएंगे। निहित फलन का अवकलन, चूंकि आपकी बहुत कमजोरी होता है, और तो अवकलन आप कर लेते हैं, लेकिन निहित में फलन में आप नहीं पहचान सकते यहाँ माने क्या। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो क्वेश्चन बताएं यूपी बोर्ड तथा कंपटीशन दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।